नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है अपनी रोज़ाना करंट अफेयर की जो क्लास है ये सुबह मॉर्निंग में होती है 9 बजे। और आज है 28 जुलाई और 28 जुलाई से जितने भी अपने करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं वो आज वाली क्लास में अपन कवर करते हैं। और अपन पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, विश्व हेपेटाइटिस दिवस और उसके साथ में जो विश्व प्राकृतिक संरक्षण जो दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये आपका 28 जुलाई आज मनाया जाएगा। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? विश्व हेपेटाइट दिवस और उसके साथ में जो विश्व प्रकृति जो संरक्षण दिवस है ये आपके 28 जुलाई को मनाया जाता है। अगला है सीआरपी स्थापना दिवस और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो समर्थित दिवस है ये कब मनाया जाता है? सीआरपी जो सीआरपीएफ स्थापना दिवस और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जो समर्थित दिवस है साथियों ये आपका 27 जुलाई को मनाया जाता है। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? 27 जुलाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जुलाई के जितने भी प्रमुख जो दिवस हैं रिवीजन कर लेते हैं। आप याद रखेंगे जो जीएसटी डे उसके साथ में नेशनल डॉक्टर्स डे और सीए दिवस है ये आपके कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगला अपना क्वेश्चन है, विश्व खेल पत्रकार जो दिवस है ये आपके 2 जुलाई को मनाया जाता है। और उसके साथ में आपका जो अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त जो दिवस है ये आपका 3 जुलाई को मनाया जाता है। आप याद रखें कि टाइगर हिल विजय दिवस आपका 4 जुलाई को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता जो दिवस है ये आपके 5 जुलाई को मनाया जाता है। अगला अपना क्वेश्चन है, विश्व ग्रामीण विकास दिवस और विश्व जो जूनोसिस दिवस है ये कब मनाया जाता है? 6 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व चॉकलेट दिवस और उसके साथ में जो वैश्विक क्षमा दिवस है ये आपके 7 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ब्लूबेरी जो दिवस है ये आपके 8 जुलाई को मनाया जाता है। और एवीपी स्थापना दिवस है ये आपके 9 जुलाई को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय मत्स्य जो किसान दिवस है ये आपके 10 जुलाई को मनाया जाता है। और विश्व जनसंख्या दिवस है ये आपके 11 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस और विश्व पेपर जो बैग दिवस ये आपके 12 जुलाई को मनाया जाता है। और 13 जुलाई को शहीद दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गैर बाइनरी पीपल्स डे है ये आपके 14 जुलाई को मनाया जाता है। साथियों आगे बढ़ते हैं, क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। शिक्षा विकास दिवस और विश्व युवा कौशल जो दिवस है ये आपके 15 जुलाई को मनाया जाता है। और विश्व सर्प दिवस और हरेला जो दिवस है ये आपके 16 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस है 17 जुलाई को मनाया जाता है। नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस है ये आपके 18 जुलाई को मनाया जाता है। और बैंक राष्ट्रीयकरण जो दिवस है ये आपके 19 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस और उसके साथ में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस है ये आपके 20 जुलाई को मनाया जाता है। आप याद रखेंगे साथियों जो राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण जो दिवस है ये आपके 22 जुलाई को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय जो प्रसारण दिवस है वो 23 जुलाई को मनाया जाता है। आयकर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय स्वदेश ये स्व देखभाल जो दिवस है ये आपके 24 जुलाई को मनाया जाता है। और विश्व आईवीएफ जो दिवस है ये आपके 25 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये तो थे जुलाई में जो मनाए जाने वाले जो दिवस थे वो। और अब अपन करंट अफेयर का क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री युवा जो सुयोग प्लेटफॉर्म ये लॉन्च किया गया है जिसका प्रमुख उद्देश्य है युवाओं को खेल और कौशल को जोड़ने के लिए? तो ये राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा हैं। और राजस्थान की जो राजधानी जयपुर है और हरिभाऊ जो गवर्नर हैं यहाँ के। और आप याद रखेंगे रणथंभौर नेशनल पार्क, केलादेव नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क और मरुस्थल नेशनल पार्क और सरिस्का जो नेशनल पार्क है ये कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान का जो राजकीय पशु है वन्य जीव श्रेणी में वो तो है आपका चिंकारा। और पशुधन श्रेणी में राजस्थान का जो राजकीय जो पशु है ये आपका क्या है? ऊंट है। और राज्य पक्षी क्या है? आप याद रखेंगे राजस्थान का जो राज्य पक्षी है गोडावण है। और विधानसभा सीटें 25 हैं, लोकसभा सीटें आपकी 25 हैं और राज्यसभा सीटें 10 हैं।
अभी हाल ही में राजस्थान में क्या क्या हुआ है? भारतीय नौसेना ने राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में ब्रह्मास्त्र अभ्यास का आयोजन किया। और ऑल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांतेवाड़ा फील्ड में नया गैस भंडार खोजा है। और गृह मंत्री अमित शाह ने बीकानेर के पास सांचू चौकी पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित किया है। राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का जो उद्घाटन है ये भिवाड़ी में किया गया है। और आप याद रखेंगे एनर्जी स्टैटिस्टिक्स जो इंडिया 2026 के अनुसार नवीनीकरण ऊर्जा में जो पहला स्थान दिया गया है ये कौन से राज्य को दिया गया है? अपने राजस्थान राज्य को दिया गया है। अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 शुरू किया गया है। राजस्थान सरकार ने विवाद के बाद स्कूली बच्चों के लिए सार्थक नामक जो अभियान है उसको वापस ले लिया गया। और हाल ही में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? जयपुर में। अगला अपना करंट का क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2026 का जो मिसेज इंडिया 2026 का जो खिताब ये किसने जीता है? तो ये आकांक्षा चौधरी ने जीता है। अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? आकांक्षा चौधरी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो विनीत जोशी को पंचायती राज का जो मंत्रालय का नया सचिव है ये घोषित किया गया है। तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? विनीत जोशी। अगला अपना क्वेश्चन है, सारनाथ कहाँ स्थित है? और अभी ये हाल ही में चर्चा में है। तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर स्थित है सारनाथ? उत्तर प्रदेश में। भारत का 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बन गया है? सारनाथ बन गया है। तो उत्तर प्रदेश आपके सामने मैप में है और ये आपके सामने उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। और श्रीमती आनंदीबेन पटेल यहाँ की क्या है? गवर्नर है। उत्तर प्रदेश का जो राज्य पुष्प है पलाश है। बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है। और राजकीय जो वृक्ष है अशोक है। राजकीय जो पक्षी क्या है? उत्तर प्रदेश का सारक है। और राजकीय जो नृत्य है उत्तर प्रदेश का वो क्या है? कथक है। उत्तर प्रदेश में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं अभी? तो वो देखते हैं। प्रोजेक्ट गंगा उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। और सुरहताल जो सोमारामसर साइट घोषित किया गया ये कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण जो केंद्र है ये पीलीभीत यूपी में है। और फ्रूट होरोजाइन 2026 का जो आयोजन है लखनऊ में हुआ। और उत्तर प्रदेश का राजकीय जो पुष्प है ये पलाश है। नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य कथक है। यूपी के सबसे लंबे जो एक्सप्रेस वे का जो उद्घाटन है ये हरदोई में किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी के द्वारा। और गुप्त गोदावरी जो गुफाएं ये कहाँ स्थित हैं? उत्तर प्रदेश में। अब याद रखेंगे हाल ही में डीजी रोवर GNSS विशेष भूमि मापन अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है। मिशन जीरो पावर्टी किस राज्य सरकार में शुरू किया गया है? यूपी में। और अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षकों के लिए गुरु दक्षिणा नामक जो कैशलेस चिकित्सा योजना उसको मंजूरी दी है? यूपी सरकार ने। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में कौन से राज्य में गृह मंत्री अमित शाह ने प्रहरी सम्मेलन को संबोधित किया है? अभी आया था आपके सामने क्वेश्चन। तो राजस्थान। और याद रखेंगे हाल ही में राजस्थान में राज्य जल योजना 2047 का शुभारंभ हुआ है। तो ये सब जानकारी आप ध्यान में रखेंगे। AITIGS संयुक्त समिति की बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये अपना देश भारत कर रहा है। और आप याद रखेंगे भारत ने हाल ही में 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला जो टर्बोनेट इंजन है उसको विकसित किया है। कौन से देश ने? अपना जो देश है भारत उसने विकसित किया है। दुनिया का कौन सा देश सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण करने वाला देश बना है? तो अपना देश भारत बना है। परमाणु ताप से चलने वाली हाइड्रोजन प्लांट शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बना है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट में 75वें स्थान पर कौन सा देश है? भारत देश है। वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 का जो आयोजन है ये भारत में किया गया और देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ब्रिटेन से भारत नौसेना सेवानिवृत्त जो जगुआर लड़ाकू विमान है वो कौन खरीदेगा? भारत खरीदेगा। और अभी हाल ही में भारत ने 2026 में आयोजित FIH नेशंस कप
जीता है। और भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट जवाहर नेहरू पोर्ट को घोषित किया गया है। तो ये अपने देश से संबंधित प्रमुख जानकारी। भारत देश ने हेलिना मिसाइल को विकसित किया है। और आईएसएसएफ जूनियर विश्व जो चैंपियनशिप 2026 है, उसका स्वर्ण पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर है? शीर्ष स्थान पर है, टॉप पर है। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई SDX इंडेक्स 2026 में भारत देश को कौन सा स्थान मिला है? 94वां स्थान। और अभी हाल में भारत ने सप्ताह भर में एक ही बार ली जाने वाली जो इंसुलिन दवा है जिसका नाम है अपेली, वो विकसित की है। कौन से देश ने? अपने देश भारत ने। अगला अपने क्वेश्चन, लगभग एक सदी बाद किस राज्य में काले हिरणों की वापसी हुई है? तो एक सदी बाद जो काले हिरणों की वापसी हुई है वो कौन से राज्य में? छत्तीसगढ़ में। और आप याद रखेंगे छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? विष्णुदेव साय हैं। और यहाँ की राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ की रायपुर है। राज्यपाल रमेन डेका हैं। अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल जिसका नाम क्या है? कुसा। आप याद रखेंगे जिसका नाम अभी कुसा है। और इसका सफल जो परीक्षण है ये कहाँ पर किया गया है? ओडिशा में। कहाँ पर किया गया है? ओडिशा में। और ओडिशा में किसके द्वारा किया गया है? DRDO के द्वारा। तो मारक क्षमता ये मिसाइल प्रणाली लगभग 350 से 400 किलोमीटर की दूरी तक के हवाई खतरों को रोकने में सक्षम है। तो इसका जो सफल परीक्षण हुआ है, ये परीक्षण कहाँ पर हुआ है? ओडिशा में हुआ है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अली रेजा फिरोजा ने हाल ही में कौन सा अवार्ड जीता है? तो चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 का इन्होंने अवार्ड जीता है। ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। कुड्डालोर जिले का किलाई गांव हाल ही में जलवायु अनुकूल गांव बना है। और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तो मैप में देखते हैं तमिलनाडु, ये आपके सामने है तमिलनाडु। और तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। यहाँ के CM कौन है तमिलनाडु के? तो C जोसेफ विजय हैं। और राजेंद्र विश्वनाथ यहाँ के क्या हैं? गवर्नर हैं। आप याद रखेंगे तमिलनाडु का जो राजकीय पक्षी है ये कौन सा है? पन्ना कबूतर है। नीलगिरी तहरी यहाँ का क्या है? राजकीय पशु है। सर्वाधिक रामसर साइटें कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में। और उत्तर प्रदेश में कितनी है? 12 है। तमिलनाडु में 20 है। आप याद रखेंगे लौंग का सबसे जो बड़ा उत्पादक राज्य है, ये राज्य कौन सा है आपका? तमिलनाडु है। तमिलनाडु में सर्वाधिक लौंग पैदा की जाती है। इसके साथ में मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क और मन्नार की जो खाड़ी है ये समुद्री नेशनल पार्क और गुइडी नेशनल पार्क, ये सब नेशनल पार्क कहाँ स्थित हैं? तो ये आपके तमिलनाडु में स्थित हैं। राज्यसभा सीटें 18, लोकसभा सीटें 39 हैं। और आपकी जो विधानसभा सीटें हैं 234 सीटें कौन से राज्य की हैं? तो ये आपके तमिलनाडु की हैं। 2025 में समुद्री मछली उत्पादन में सबसे टॉप पर जो राज्य रहा वो कौन सा था? तमिलनाडु था। सिंगापेन जो योजना है महिलाओं की सुरक्षा एवं बालिकाओं एवं महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक तमिलनाडु सरकार ने पुलिस यूनिट स्पेशल तैयार की है, उसका नाम है सिंगापेन, जिसको शेरनी भी कहते हैं। तो तमिलनाडु में शुरू की गई है। और 22 किलोमीटर मिनी सैटेलाइट विकसित किया गया है तमिलनाडु में। और ग्रीन शिपयार्ड तमिलनाडु में शुरू किया गया। FAO सोइल फार्मर जो हीरो है वलुवन बने हैं। और दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन अग्निते का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? चेन्नई में, जो कि तमिलनाडु की क्या है? राजधानी है। हाल ही में तमिलनाडु में भारत का पहला 3D प्रिंटेड ऑफिशियल रीड मॉड्यूल लगाया जाएगा। और हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने सहकारी जो फसल ऋण माफी की सीमा को बढ़ाकर 75,000 कर दिया, पहले 50,000 था। और सी फूड एक्सपो भारत 2026 का जो आयोजन है ये तमिलनाडु में किया गया। तो जानकारी अच्छी लगी हो और आप इस क्लास की PDF लेना चाहते हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे GK नगरी। और GK नगरी पर आपको प्रत्येक क्लास की PDF मिल जाएगी। ऑल इंडिया में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपनी जो करंट अफेयर की जो क्लास है ये रामबाण साबित होती है। तो आप ज्वाइन करिए। जय हिंद, जय भारत।